नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निपकाश वर्ल्ड में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं क्रम व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, इन प्रश्नों को करने के बाद आप इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रश्न को एग्जाम में बड़ी आसानी से कर पाएंगे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। दोस्तों, ये क्रम व्यवस्था का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो ना देखा हो तो आप उसे भी जाकर देख लें, ताकि आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, छात्रों की पंक्ति में राम बाएं से 5वां है और श्याम दाएं से 12वां है। यदि श्याम को 3 स्थान राम की तरफ खिसकाया जाए तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, छात्रों की पंक्ति में राम बाएं से 5वां है और श्याम दाएं से 12वां है। यदि श्याम को 3 स्थान राम की तरफ खिसकाया जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि राम अगर कोई बायां दायां कर रहा है तो बायां किस तरीके से लेना है और दायां किस लेना है। अगर वो कह रहा है कि बाएं से, यानी कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाना है, और अगर कोई कह रहा है कि दाएं से, इसका मतलब सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ आना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि छात्रों में राम बाएं से 5वां है, तो यानी इस तरफ से ये 5वां है राम। अब कह रहा है कि श्याम दाएं से 12वां है, तो श्याम इधर से आया और ये श्याम हो गया और ये 12वां हो गया। अब आपसे कह रहा है यदि श्याम को 3 स्थान राम की तरफ, देखिए राम इस तरफ है तो राम की तरफ 1 2 3 स्थान खिसका दिया तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। अब इस तरफ से यह जो है यहां तक 10वां हो जा रहा है। कौन? श्याम। 10वें नंबर पे कौन हो जा रहा है? श्याम। आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। आप एक चीज देखिए, पहले श्याम 12वें नंबर पे था, फिर 13 14 15वां, यानी अब ये पीछे से 15वें स्थान पे हो गया और शुरुआत से ये 10वें स्थान पे हो गया। क्योंकि एक नंबर तो कॉमन होता है। या आप ऐसे देखिए, अगर ये पीछे से बाएं से 10वें स्थान पे है तो टोटल 10 लोग तो यहां हो गए, टोटल 10 लोग तो यहां हो गए। उसके बाद 12 और 13 और एक 14 प्लस 14 लोग पीछे हो गए। टोटल लोग पंक्ति में 24 हैं, 24 छात्र पंक्ति में हैं। फिर से समझ लीजिए, जब वो 10वें स्थान पे है तो 10 लोग तो पीछे से ही हो गए। पहले वो 12 पे था तो 12 वो हो गए और 3 स्थान खिसकाया गया, तो 13 14 लोग ये हो गए और 10वें स्थान पे पहुंच गया। तो 10 और 14 टोटल 24 लोग हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 लोग। ठीक है, आंसर होगा 24। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में रमन बाएं से 15वां तथा सचिन दाएं से 7वां है। यदि वे अपनी जगह बदल लें तो सचिन दाएं से 15वां हो जाएगा। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में रमन बाएं से 15वां है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में रमन बाएं से 15वां है। तो देखिए, अगर रमन बाएं से 15वां है और सचिन दाएं से 7वां है, ये आपके सचिन होगा, ये 7वां है, तो कह रहा है यदि वे अपनी जगह बदल लें, यानी कि सचिन की जगह पे रमन आ जाए और रमन की जगह पे सचिन आ जाए, तो सचिन दाएं से 15वां हो जाता है। देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सचिन रमन की जगह पे आ जाए तो ये 15वां हो जाता है दाएं से। ठीक है, अब आप देखिए, अगर दाएं से 15वां है तो इसके पीछे कितने लोग हैं? इसके पीछे 14 लोग और हैं। ठीक है, 14 लोग ये हो गया, 15वां यहां पे हो गया। अब चूंकि सचिन रमन की जगह पे आया है जो कि 15वीं पोजीशन है बाएं से, तो इसके पीछे पहले लोग कितने होंगे? 14 लोग होंगे। और अब सचिन रमन की जगह पे है तो इसके पीछे भी 14 लोग होंगे। तो ये पोजीशन है वर्तमान में सचिन की, और इसके पीछे 14 लोग ये हैं और इसके पीछे 14 लोग इधर ही हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल लोग हुए 14 प्लस 14 और एक जिस पोजीशन पे वो है, तो कुल मिला के 29 लोग पंक्ति में हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रवि सामने से 15वां है, उसके आगे जितने लड़के हैं उसके 3 गुने उसके पीछे हैं। पंक्ति में 7वें लड़के और रवि के बीच कितने लड़के हैं? ये क्वेश्चन आपको लगाना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में रवि सामने से 15वां तथा उसके आगे जितने। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आगे से मतलब शुरुआत से लेते हैं। ये आपके शुरुआत से रवि 15वां है, उसके आगे जितने लड़के हैं, अब जाहिर सी बात 15वें स्थान पे है तो उसके आगे यानी इसके इस तरफ कितने लड़के होंगे? 14 होंगे।
उसके 3 गुने उसके पीछे हैं, और इसके पीछे कितने लोग होंगे, 3 गुने 14 तियाँ 42 होंगे। अब अगर हम देखें कितने लोग टोटल हो गए, तो 14 तियाँ 42 और 14 जो कुछ 56, यानी 42 14 56 हो जाएगा, और एक रवि। टोटल लोग कितने हो गए, टोटल लोग हो गए 57। हमसे पूछ रहा है कि पंक्ति में 7वें लड़के और रवि के बीच कितने लड़के हैं। देखिए 7वें और रवि, पहले तो एक बार फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए पूरी लाइन ये 57 बच्चों की है, उसमें 7वां बच्चा यहाँ पे है, और रवि जो कि हमें पता था वो है 15वें स्थान पे। ये जो बीच के लड़के हैं इनको ही हमें बताना है कि कितने लोग हैं। तो देखिए 15 लोग ये निकल गए और 7 लोग ये निकल गए, तो टोटल 15 और 7 22 लोग निकल गए। हमारे पास टोटल लोग थे कितने, हमारे पास लोग थे टोटल 57। उसमें से 22 अगर हम माइनस कर दें तो कुल 5 और 3 35 लोग हमारे पास बचते हैं। यानी बीच में पंक्ति में 7वें लड़के और रवि के बीच कुल 35 लड़के होंगे। यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर हुआ 35। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर की ओर छात्रों की एक लाइन में सीमा साधना के बाएं 10वें स्थान पे है, जो दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि शालिनी बाएं से 17वें स्थान पे है तथा सीमा से दाएं चौथी है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सीमा साधना के बाएं 10वें स्थान पे है, ठीक है, 10वें स्थान पे है। तो मान लीजिए ये साधना है अगर, तो ये इनके पीछे 10वें स्थान पर हमारी हैं सीमा, ठीक है। इसका मतलब होगा इनके बीच में टोटल 9 लोग हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जो दाएं से 21वें स्थान पे है, कौन, साधना दाएं से 21वें स्थान पर है, तो ये 21वें स्थान पे हैं दाएं से। इसका मतलब ये है कि इनके पीछे 20 लोग होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है यदि शालिनी बाएं से 17वें स्थान पे है, देखिए शालिनी को तीसरा नाम है, तो शालिनी के लिए एक अलग लाइन बना लेते हैं। शालिनी पीछे से 17वें स्थान पे है, तो शालिनी बाएं से अगर 17वें स्थान पे है, मान लीजिए शालिनी यहाँ पर है 17वें स्थान पे, और कह रहा था कि जो सीमा से दाएं चौथी है, सीमा से दाएं चौथी है, यानी अगर ये सीमा है तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारी शालिनी हो गई, ठीक है। आगे कह रहा है कि आपको बताना है कि टोटल कितने पंक्ति में लोग हैं। आप एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से जो साधना है टोटल 21 लोग तो यहाँ से हो गए, यानी इतने हिस्से में 21 लोग हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि 17 नंबर पे शालिनी है, तो 17 लोग ये हो गए। अब देखिए कह रहा था कि साधना के बाएं 10वें स्थान पे टोटल 9 लोग थे, पर 4 लोग खत्म हो गए, 1 2 3 4, 4 लोग कवर हो गए। अब बचे कितने लोग, बीच में जब 9 लोग थे तो 4 ये अगर कवर हो गए तो बचे कितने, 5 लोग। इन 5 को हम और ऐड कर देंगे, तो कितने लोग हो गए, 5 और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया, 7 5 12 13 और 3 1 4, टोटल लोग हो गए 43। यही हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 बच्चों की लाइन में एम बाएं से 13वें स्थान पर है तथा एन दाएं से 9वें स्थान पर है। एम तथा ओ के बीच कितने बच्चे हैं यदि ओ एन के बाएं चौथे स्थान पर है। देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 40 बच्चों की लाइन में एम बाएं से 13वें स्थान पर है, ठीक है, एम बाएं से 13वें स्थान पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ एम ले लेते हैं तो ये बाएं से 13वें स्थान पे है। आगे कह रहा है तथा एन दाएं से 9वें स्थान पर है। एन हमारा इस तरफ से ले लेते हैं, एन हमारा 9वें स्थान पे है दाएं से, ठीक है। आगे कह रहा है कि आपको बताना है एम तथा ओ के बीच कितने बच्चे हैं यदि ओ एन के बाएं चौथे स्थान पर है। देखिए एन का बाएं किस तरफ होगा, इस तरफ, 1 2 2 3 4, यहां पर हमारा होगा ओ, ठीक है। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि एम तथा ओ के बीच कितने छात्र हैं। आप ये देखिए कितने छात्र टोटल हैं जो हमने काउंट कर लिए हैं। देखिए कुल मिला के 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं। और आप देखिए यहाँ से एम 13वें स्थान पे है, यानी बाएं से 13वें स्थान पे है, तो कुल 13 लोग यहाँ से हो गए। अब चूंकि पहले एन 9वें स्थान पे था, पर अब कितने स्थान पे हो गया, मतलब ओ कितने स्थान पे हो गया,
10वां, 11वां, 12वां, 13वां, यानी ओ कितने स्थान पे है? ये भी 13वें स्थान पे है। तो इसके बीच में जो लोग होंगे वही प्रश्न पूछ रहा है कि कितने लोग हैं, ओ और एम के बीच में कितने लोग हैं, यही तो पूछ रहा है। तो ओ कितने स्थान पे है? 9, 10, 11, 12, 13वें स्थान पे। तो इधर से भी लोग 13 हो गए। तो टोटल कितने लोग हो गए? इधर से 13 और पीछे से दाएं की तरफ से भी 13, कुल 26 लोग हो गए। लोग बीच में कितने हैं? अगर कुल लोग हमारे पास हैं 40 और उसमें से अगर हम दाएं बाएं से 26 लोग निकाल दें तो बीच में कुल 14 लोग बचते हैं। यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा 14। ठीक है। तो दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सारे ही इंपॉर्टेंट थे। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार फिर से अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।